बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। और बिहार में जनता ने अपना जनादेश साफ कर दिया है और इस जनादेश में साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन 5 कारणों की जिन वजहों से नीतीश कुमार सरकार में वापसी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की सरकार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने से चूक गई। जी हां, वो तमाम बड़े कारण थे। तेजस्वी यादव ने लगातार रैलियां की, अपने हेलीकॉप्टर को बिल्कुल बैलगाड़ी के तरीके से पूरे बिहार में जोत दिया। लेकिन आखिर वो क्या कमी रह गई, वो क्या कारण रह गए कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए? और ऐसा चूके कि आंकड़े अब जो हैं जमीन में यानी कि रसातल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस, क्या वीआईपी पार्टी, क्या सहयोगी, हर कोई साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि कई मर्तबा राघोपुर की सीट पर खुद तेजस्वी यादव अपनी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी से पीछे हो गए। फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 5 मुद्दों की। सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का। जी हां, सीट शेयरिंग पर समय रहते हुए महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाया। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाने से कई सीटों पर वो मुकाबला देखा गया जहां पर 9 सीटें ऐसी थीं जहां पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कह दिया गया। कहने को फ्रेंडली फाइट थी, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट जनता समझ गई। और इस फ्रेंडली फाइट और इस खींचतान में कहीं ना कहीं जो मैसेजिंग मुद्दों की होनी चाहिए थी, विपक्ष कि जो मुद्दे पर जो बात होनी चाहिए थी, जिस बेरोजगारी, जिस रोजगार और स्वास्थ्य, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होनी चाहिए थी, वो पीछे छूट गई। लेकिन सत्ता पक्ष और बीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया कि विपक्ष जो है सत्ता में आना चाहता है, इनको मुख्यमंत्री बनना है, इनको डिप्टी सीएम बनना है, और ये मुद्दा हावी हो गया। जी हां, इसके अलावा और भी कई मुद्दे। बड़ा मुद्दा यह था कि जब तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवा लिया, उसके बाद मुकेश सहनी अड़ गए कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम का ऐलान नहीं करने पर कहीं ना कहीं महागठबंधन को बड़ा नुकसान हुआ। क्योंकि जो बात असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे थे कि आखिर जब 2 से 3% वोट वाले व्यक्ति को आप डिप्टी सीएम घोषित कर सकते हैं, तो मुस्लिम जो कि 18 से 19% माना जाता है बिहार में, आप मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाने की बात क्यों नहीं करते? तो इस बात पर महागठबंधन कहीं ना कहीं नुकसान झेलता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। इसके अलावा बात करें तो जो MY समीकरण का भरोसा था इस चुनाव में कहीं ना कहीं साफ तौर पर टूटता हुआ दिखा है। चाहे फिर मुस्लिम हो या फिर यादव वोटर, कहीं ना कहीं भारत और आरजेडी से और महागठबंधन से कुछ मात्रा में ये वोट टूटा है। और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस वोट के टूटने से ही यहां पर साफ तौर पर नुकसान महागठबंधन को हुआ। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे मसले पर जो बात बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तक देखी गई, जहां गठबंधन में तो सामंजस्य नहीं दिखा, लेकिन साथ ही साथ यादव परिवार में भी चीजें कुछ भी ठीक नहीं चली। चाहे फिर वो मीसा भारती को लेकर हो, तेजस्वी यादव को लेकर हो, रोहिणी आचार्य हो, या फिर तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने तो खुल के विरोध किया और तमाम सीटों पर अपनी पार्टी से प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिससे साफ तौर पर मैसेज गया कि अब जो है परिवार, लालू परिवार एक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वही हुआ जब रातों रात टिकट बांटे जा रहे थे, जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का समय दिया जाता 12 बजे और जाके होती है 5 बजे 6 बजे शाम में, जिससे तय था कि लगभग कुछ भी, सब कुछ महागठबंधन में तय नहीं है। बड़ा मुद्दा यह भी था कि कास्ट कॉम्बिनेशन की जिस तरीके से टिकट बांटे गए, उनमें कास्ट कॉम्बिनेशन का ख्याल उतना नहीं रखा गया जिस तरीके से चाहे जदयू हो या फिर भाजपा, उन्होंने जिस कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया, वो करने में महागठबंधन विफल रहा। ये तमाम कारण थे जो कि
विफलता के बहुत अहम कारण माने गए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव हर फ्रंट फुट पर अकेले लड़ रहे थे और बड़ी बात यह है कि जो बार्गेनिंग की जा रही थी, चाहे फिर मुकेश सहनी की तरफ से हो या फिर आईपी गुप्ता को साथ लिया गया हो, ये तमाम सहयोगी अपनी अपनी जगह पर परफॉर्म नहीं कर पाए। चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट की पार्टियां, ये तमाम सहयोगी फेल हो गए और सभी को बराबर से नुकसान हुआ और सभी का नुकसान अब जो है साफ तौर पर महागठबंधन में और मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाले तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना शायद सपना ही इस चुनाव में रह गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ फाइनल नतीजे सामने आते हैं, लेकिन इतना तय हो गया कि ये जो बड़ी चीजें थी जो कि बार बार कही जा रही थी कि अगर चीजें महागठबंधन ने ठीक नहीं की तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आपका इस खबर पर, इस रिजल्ट पर, इस रणनीति पर और खास तौर से महागठबंधन की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ हार के कारण रहे, आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए बिहार तक। शुक्रिया।